नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की कुछ खबर इस प्रकार से है। कापियों के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी सफल। बेसिक शिक्षा परिषद में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम शुक्रवार देर रात घोषित हुआ है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। हालांकि इनमें से 81 औपबंधिक रूप से सफल हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनर्मूल्यांकन कराया था। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना। उन याचियों का औपबंधिक रिजल्ट जारी हुआ। शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसला आना बाकी है। परिषदीय स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया अब तक जारी है। भर्ती के करीब 47,000 से अधिक नियुक्तियां मिल चुकी हैं। फरवरी 2019 में आए पुनर्मूल्यांकन परिणाम पर भी कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने ऐसे 602 याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन कराने के लिए आदेश अक्टूबर 2019 में दिया था। इनका मूल्यांकन परीक्षा संस्था ने SCERT में कराया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कापियों का मूल्यांकन के बाद 102 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। दोस्तों 68,500 का एक और रिजल्ट आया है जिसमें याची लाभ बस मिला है और उसमें पुनर्मूल्यांकन हुआ है 602 लोगों का और उसमें 102 अभ्यर्थी पुनः सफल घोषित हुए हैं। और इसका कल रात परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये देखिए, आपको मैं नोटिस दिखा रही हूँ, विज्ञप्ति दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 पुनर्मूल्यांकन के निर्गत शासनादेश 731 68/4/2019 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 18/10/2019 द्वारा लिए गए निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित याचिका संख्या 6420/2019 नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबद्ध याचिकाओं के पारित आदेश दिनांक 22/10/2019 तथा संविषक प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन 602 अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन का परीक्षाफल 18/9/2020 ये देखिए 18/9/2020 को घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का अवलोकन 19/9/2020 के अपराह्न से निर्धारित वेबसाइट http://btcexam.in teachersearch.aspx के माध्यम से अपना अनुक्रमांक भरने के बाद देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। परीक्षा अफल उक्त वेबसाइट पर 25/9/2020 तक उपलब्ध रहेगा। तो कल रिजल्ट आ गया है और वो 19/9/2020 के अपराह्न से निर्धारित वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। उसमें आप अपलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और परीक्षा फल 25/9/2020 तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, देखिए, प्रतियोगी छात्रों की रिहाई पर साथी छात्रों ने अभिनंदन किया। तो देखिए, ये हैं प्रतियोगी छात्र जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। अमरिंदर सिंह बाहुबली, अनिल सिंह और अन्य भी लोग हैं। तो इन्हें कल दोपहर में रिहा किया गया है। तो उसका लोगों ने स्वागत किया और बालसन चौराहे पर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे में गिरफ्तार युवा मंच के 2 पदाधिकारियों को शुक्रवार जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का दावा है कोर्ट ने कोरोना संकट के मद्देनजर दोनों में अंतरिम जमानत दी। उधर युवा मंच पदाधिकारियों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत है। तो दोस्तों ये बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन था जिसमें युवा मंच के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 1 दिन तक जेल में रखा गया और कल दोपहर इन्हें रिहा किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, युवाओं ने जलाई डिग्री की प्रति लोगों का, अभी छात्रों का, प्रतियोगियों का अभी गुस्सा पूर्णतया शांत नहीं हुआ है। ये देखिए, कुछ प्रतियोगी छात्र दिख रहे हैं जो कि अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, डिग्रियों की प्रतिलिपियां जला रहे हैं। तो
ये देखिए अभी तक लोगों की पूरी नहीं हुई है। लोगों की जो भी मांगे थी वो पूरी होने के बाद ही यह गुस्सा युवाओं का शांत होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 3 महीनों में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया, 6 माह में दे नियुक्ति पत्र। वैसे तो मैंने आपको कल ही एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि मंत्री जी ने कहा है कि 3 माह में नियुक्ति पत्र दें, 3 माह में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया और 6 माह में दें नियुक्ति पत्र। जो भी भर्ती प्रक्रियाएं बाकी रह गई हैं उनको 3 माह के अंदर शुरू करें और 6 माह के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र दें। इसके बाद आप कल मैंने ये भी बताया था केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही रिटायरमेंट की 50 साल की सीमा है और ना ही 5 साल संविदा का कुछ काम लिया जाएगा। तो ये सब उन्होंने कहा है कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है, युवा बहकावे में न आए, ये सारी बातें काल्पनिक एवं निरर्थक हैं। तो ये सब केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। और कल हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का भी यह कहना है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, न ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया बड़ा फैसला। समिति की संस्तुति पर शुक्रवार को हुई आयोग की बैठक में रिजल्ट जारी का निर्णय लिया गया है। चार्जशीट में चिन्हित गवाहों व अभियुक्तों को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। तो दोस्तों LT ग्रेड का रिजल्ट आने जा रहा है, वो भी चाहे जब तक आ जाए जल्दी ही आने वाला है। और रिजल्ट के लिए 44 बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, कई बार लाठियां भी खाने को मिली। इसके बाद जांच के बारे में पता लगाने के लिए LT ग्रेड समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल कई बार वाराणसी भी गया। STF ने जैसे ही 24 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की, अभ्यर्थी सक्रिय हो गए और रिजल्ट की मांग करने लगे। आखिर अभ्यर्थियों का आंदोलन सफल रहा। शुक्रवार देर शाम सलोदी, बघाड़ा जैसी डेलीगेशियों में रहने वाले अभ्यर्थी खुश नजर आए। तो दोस्तों अब LT ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है और जिन 2 विषयों का रह गया था वह रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। ये खबर है TGT PGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। तो एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सारी प्रक्रियाएं हो गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सर्वर धीमा, 1 घंटे देर से शुरू हुई परीक्षा। लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहले दिन था तो अधिक कॉपियां जमा हो गई थी, दूसरे दिन भी यही समस्या थी और तीसरे दिन भी ऐसे ही कुछ समस्या हुई थी और आज चौथे दिन सर्वर धीमा, 1 घंटे देर से शुरू हुई परीक्षा देर से शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रिक्त पदों पर भर्ती हो तो 5 लाख से अधिक युवाओं को मिले सरकारी नौकरी। तो रिक्त पदों पर अगर भर्ती की जाए तो 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले। ये देखिए कुछ रिक्त पद हैं जिन पर भर्ती होना चाहिए। शिक्षकों के खाली पद 69,000 की प्रक्रिया चल रही है, 55,000 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षक सहायता प्राप्त विद्यालयों में 32,000 एवं राजकीय विद्यालयों में 16,000 पद खाली हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ विभाग हैं जिनमें 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है और बहुत सारी जगहें खाली हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, PCS मुख्य परीक्षा में आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार करने का आदेश। अभी तक हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म की हार्ड कॉपी स्वीकार कर याची अभ्यर्थी को
परीक्षा में शामिल करने का लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है। अभ्यर्थी कंटेनमेंट जोन में फंसे होने के कारण ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं कर पाया था। निर्धारित अवधि के बाद जब उसे जमा करने गया तो आयोग ने स्वीकार नहीं किया, जिस पर उसने कोर्ट की शरण ली। तो दोस्तों, ये किसी एक छात्र की जो समस्या थी वो कंटेनमेंट जोन में था और वो एग्ज़ाम कंटेनमेंट जोन में था और उस कॉपी नहीं जमा कर पाया था, जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने आदेश दिया है कि हार्ड कॉपी जमा या ऑनलाइन एग्ज़ाम की हार्ड कॉपी जमा करने का। इसके बाद अगली खबर है, सिर्फ हिंदी माध्यम में हो पीसीएस परीक्षा। अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। केवल यूपी की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण लाभ देने की मांग। पीसीएस 2018 का अप्रत्याशित परिणाम आने की वजह से अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कुछ बदलावों की मांग की है। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं को लेकर भी आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की। अभ्यर्थियों की ओर से प्रतियोगी छात्र संघ मोर्चा के मीडिया प्रभारी अविनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पीसीएस परीक्षा केवल हिंदी के माध्यम से कराई जाए। पीसीएस 2018 की कॉपियों का विज्ञापन का अनुरूप पुनर्मूल्यांकन हो। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कॉपियों का मूल्यांकन अलग अलग एक्सपर्ट से कराया जाए और संशोधित परिणाम जारी किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा को मात्र छठवीं परीक्षा मानकर पद के सापेक्ष 20 गुना या आवेदित अभ्यर्थियों के 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए। सभी विषयों की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के सभी पेपर में उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में ही विषयगत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ इंटरव्यू के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी वीडियोग्राफी हो और आयोग में जैमर लगे। सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। सही परीक्षाओं के अभ्यर्थी कॉपियों का आयोग वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। तो दोस्तों, ये है हमारे पीसीएस परीक्षा का अप्रत्याशित परिणाम आने से कुछ छात्र रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है सबसे पहले हिंदी माध्यम में हो परीक्षा और इसके बाद जब उसमें इंटरव्यू होता है उसका वीडियोग्राफी हो। जो लिखित परीक्षा होती है उसको वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा को छठवीं परीक्षा मानकर पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाए और मुख्य परीक्षा शामिल और सभी विषयों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ सब्जेक्ट थे जिन्हें जैसे रक्षा विज्ञान, सैन्य विज्ञान वगैरह को ने मुख्य परीक्षा से हटा दिया गया था। तो छात्रों की मांग है कि उन विषयों को रखा जाए और जितने भी लोगों ने पेपर दिया हो उनके या आवेदित अभ्यर्थियों को या परीक्षा ये छठवीं परीक्षा मानकर पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए, सफल किया जाए। इसके बाद इंटरव्यू हो जो भी हो तो उसका वीडियोग्राफी हो और जो कॉपियाँ हों रिटर्न की तो उसको वेबसाइट पर सार्वजनिक हो और सीधी भर्ती से में लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंक को जोड़कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। ये छात्रों की मांग है जिसको लेकर के छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कल आप देख रहे हैं यूपी SSSC का रिजल्ट आया है जिसमें 2059 पदों पर चयन हुआ है। बेरोजगारी व संविदा से व अन्य मांगों को लेकर जिस प्रकार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उनका रुझान आना शुरू हो गया है, लेकिन मेरा छात्रों से आग्रह है कि अभी भी रुकना नहीं है और चलते रहना है। ये बेरोजगारी व संविदा के का एवं अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखना है, ट्विटर कैंपेन चलाते रहना है। और इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रेल कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला, बोले रेलवे के निजीकरण का सपना पूरा नहीं होने देंगे। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट से सभी कोई रुष्ट है। रेल कर्मी हैं, उन्होंने कहा है रेलवे के निजीकरण का सपना नहीं पूरा होने देंगे और उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है। तो दोस्तों लगातार
हर जगह आप देखिए, जो नौकरी में है वो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो नौकरी में नहीं है वो भी प्रदर्शन कर रहा है, किसान भाई हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मजदूर हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं सभी कोई प्रदर्शन कर रहा है और बीजेपी अब अपना रुख थोड़ा सा बदल रही है और बैकफुट पर आ रही है। देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शुरू हो जाएगी शिक्षकों की भर्ती। ये माननीय शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है, उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा वैसे ही हम शिक्षकों की भर्ती शुरू कर देंगे। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। ये तो शुरू से, स्टार्टिंग से मंत्री जी का कहना था जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा वैसे ही हम भर्ती शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ गलती मंत्री जी लोगों की है, कुछ गलती युवाओं की भी है। देखिए, छात्र खुद ही नहीं बढ़ने देता है। जैसे कि हम बात करें अंसारी जी की, तो वो एक न एक मुद्दा ले करके कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने पा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर कुछ नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू।